हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक ब्यूटी हब में। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं काम करती हूँ आपकी बाहरी ब्यूटी के साथ साथ आपकी आंतरिक ब्यूटी दोनों को अलाइन करके आप अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे बहुत खूबसूरत बना सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज यहाँ पे मिलने वाली है बहुत अमेजिंग और बहुत यूनिक सा जानकारी। ठीक है। तो हमने बैक वाले क्लास में पढ़ा था कि मेकअप हमारा पैची, ग्रे एंड ये सारी चीज़ें हमारे मेकअप में और हमारे साथ ऐसे क्यों होती हैं ऐसी चीज़ें कि हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है, पैची हो जाता है एंड बहुत अजीब सा हो जाता है करने के बाद, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है प्रिपरेशन का। तो प्रिपरेशन के बारे में हमने जान लिया कैसे करना है। सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र के बिना आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा बेस के बारे में। हमारे बेस मतलब जब हम सीटीएम कर लेते हैं तब हमारा जो है स्किन जो होता है ना पूरा तैयार हो जाता है मेकअप करने के लिए। ठीक है। तो मेकअप में भी सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर। आप लोग को भी कितना सारा लेयर है। तो जो है सीटीएम के बाद, सीटीएम तो बस एक प्रिपरेशन होता है, 3 स्टेप मेकअप से पहले किया जाता है। मेकअप में सबसे पहले होता है प्राइमर। और प्राइमर क्यों यूज़ किया जाता है और प्राइमर इतना ज़रूरी क्यों है, मोस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना प्राइमर के आप मेकअप नहीं स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा जो स्किन होता है ना, जब हम क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र कर लेते हैं, हमारे स्किन में मेनली ना ये 3 लेयर पाया जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारी जो स्किन है ना, ये 3 लेयर में है। ठीक है। सबसे ऊपर वाला है एपिडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर और हाइपोडर्मिस लेयर। ये 3 लेयर होता है। ठीक है। तो हम मेकअप कहाँ करते हैं? एपिडर्मिस, जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, जो दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है एपिडर्मिस। इस पे हम मेकअप करते हैं। इसके नीचे होता है डर्मिस लेयर। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ना स्वेट्स, पसीना जो होता है ना, यहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ से पसीना रिलीज़ होता है और यहाँ से रोम छिद्र और जो भी मतलब हेयर वगैरह होते हैं वो यहाँ से, और हाइपोडर्मिस लेयर से ये चीज़ें बनी होती हैं। तो इन चीज़ों को ना हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को पूरा डिटेल में और उसको अच्छे से नहीं जान लेते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं होता है। तो इस वजह से हम मतलब अच्छी नॉलेज नहीं जब तक हमारे पास रहेगा, तो फिर हम हवाई बात करते रहते हैं। ठीक है। तो ये 3 लेयर हमारे चेहरे पे होते हैं। तो प्राइमर क्या करता है, इससे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ और ये दोनों पे हमारा जो है इफ़ेक्ट करता है मेकअप, क्योंकि हम एपिडर्मिस पे मेकअप यूज़ करते हैं, बाहरी त्वचा पे। यहाँ से आता है पसीना। तो जैसे ही अगर हम इस चीज़ को लॉक नहीं करेंगे, हमारी बाहरी त्वचा को अगर हम लॉक नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ से जैसे स्वेट मतलब पसीना जैसे बाहर आएगा, हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर देता है। और ये पसीना मतलब जो स्वेट्स होता है और बाहर का जो हवा होता है, ये दोनों मिल के ना हमारे चेहरे को मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको ग्रे और पैची बना देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये होता है क्या, नॉलेज। ठीक है। कि हमारा मेकअप ग्रे क्यों हो जाता है। ठीक है। इस वजह से हो जाता है। तो हमको प्राइमर यूज़ करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्राइमर क्या करता है ना कि हमारे जो एपिडर्मिस लेयर, जो बाहरी त्वचा होती है ना, उस पर एक बहुत स्मूथ टेक्सचर दे देता है। आप कभी यूज़ करके, क्योंकि प्राइमर में ना सिलिकॉन मिलाया जाता है। सिलिकॉन क्या करता है ना, हमारे चेहरे को ना बहुत ही स्मूथ। आप एक तरफ अगर आपके घर में कोई प्राइमर होगा, बेसिकली उस पर इंग्रेडिएंट्स जो लिखे होते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया होता है, सामग्री क्या क्या उसमें चीज़ें मिक्स हुई हैं। तो आप देखना उसमें सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन क्या करता है ना कि आपके चेहरे को बहुत ही स्मूदी टेक्सचर देता है। आप ऐसे हाथ अपना करोगे ना, बहुत ही एकदम ऐसे फ्लोलेस जैसा एकदम स्मूदी टेक्सचर दे देता है, जिस पे हम मेकअप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसका मेनली काम क्या होता है, वो हमारा जो एपिडर्मिस लेयर होता है ना, उसको वो एकदम लॉक कर देता है अंदर से, ताकि उसके नीचे जो है
हालांकि इसके पहले हमने टोनर यूज़ किया है। टोनर का भी यही काम होता है कि जो ओपन पोर्स खुल जाते हैं उसको बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन ना टोनर में बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ों को होल्ड करके नहीं रख सकता। टोनर में अल्कोहल मिलाया जाता है, एल्कोहल। और एक चीज़ याद रखिए, हर एक स्किन टाइप से हर एक प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग चीज़ें होते हैं, ठीक है। जब मैं बताऊंगी कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोलते हैं, किसी का ऑयली चेहरा होता है, किसी का बहुत ड्राई होता है, तो हर एक स्किन के लिए ना अलग अलग मेकअप एंड ये चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह होते हैं। क्योंकि ड्राई स्किन पे आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल बेस्ड टोनर नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टोनर ना हमारी त्वचा को बहुत ड्राई कर देता है। तो आप ड्राई स्किन पे टोनर युक्त अल्कोहल युक्त टोनर यूज़ कर लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी क्लासेस में बताने वाली हूँ बहुत विस्तृत तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, प्राइमर की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्राइमर क्या करता है ना कि हमारे एपिडर्मिस जो लेयर है, हमारी बाहरी त्वचा जो है ना, उसको एकदम लॉक कर देता है, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट को नहीं जाने देता है, जिससे हमारा अंदर का चीज़ें जो होती है, पसीना जो होता है ना अंदर से, वो बाहर नहीं आने पड़ता है, उसके अंदर ही वो लॉक करके रखता है, ताकि आप बाहर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो उसका इफ़ेक्ट जो है अंदर से मतलब अंदर से कनेक्ट नहीं कर पाता है, वो बीच में लॉक हो जाती हैं चीज़ें। तो इस वजह से ना वो हमारा जो बाहर पे जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसको अच्छे से वो होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये होता है प्राइमर का काम। आज हमने सीखा कि क्या होता है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था CTM, मेकअप से पहले चेहरे को प्रेप करना कितना ज़रूरी है, क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइज़र, इन तीनों का काम क्या है और कैसे करते हैं। और आज हमने सीखा प्राइमर के बारे में कि प्राइमर कैसे यूज कर सकता है और कितना ज़रूरी है प्राइमर आप नहीं लगाते हो तो फिर हम, और गर्मी मतलब अलग अलग वेकेशन पे अलग अलग हम मेकअप करते हैं, तो फिर बहुत सारे गर्मियों में, ठंडियों में तो थोड़ा चल जाता है कि उतना ज़्यादा नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन गर्मियों में ये मतलब बिना स्टेप टू स्टेप प्रिपरेशन के आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकते हो अपने चेहरे पे या फिर किसी पे। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा प्राइमर के बारे में, हमने जाना कि कैसे वो काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे किसी और चीज़ पे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान से सीखोगे, अच्छे से करोगे तो फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। सिस्टमैटिक तरीके से जब आपको नॉलेज रहेगी ना चीज़ों के बारे में, फिर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके, बाय बाय।